दोस्तों खबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। दोस्तों अगर दोस्त साथ ना दे तो कभी कभी बहुत बुरा लगता है, और जब मदद मांगी जाए और मदद ना मिले तो भाई बहुत और बुरा लगता है। अगर काम पे अगर टाइम पर काम ना आए तो बहुत बुरा लगता है। दोस्तों ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान ने सऊदी के साथ किया है। दोस्तों सऊदी को पाक की जरूरत थी, तब सऊदी का पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया। अब जब सीज फायर हो गया तो पाकिस्तान के 13,000 सैनिक सऊदी पहुंच गए हैं। ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात हुई। दोस्तों सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखो। दोस्तों पाकिस्तान के करीब 13,000 सैनिक और 10 से 18 लड़ाकू प्लेन सऊदी अरब पहुंच गए हैं। सऊदी सरकार ने खुद ऐलान किया है कि पाकिस्तानी सैनिक किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर पहुंचे हैं। साथ में पाकिस्तान एयरफोर्स के प्लेन भी आए हैं। ये सब पिछले साल सितंबर 2025 में साइन किए गए स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का हिस्सा है। इस समझौते में साफ लिखा है कि किसी एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। अब सवाल ये है, क्या ये सैनिक ईरान के खिलाफ लड़ाई के लिए गए हैं? देखो सबसे बड़ा सवाल, अब ईरान अमेरिका के एयरबेस और सऊदी के ऑयल रिफाइनरी पंपिंग पर जब ईरान की जानिब से अटैक हो रहे थे तब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान को 30 से 40 दिन तक लगातार कॉल करता रहा। पाकिस्तान की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कोई जवाब नहीं दिया और ऊपर से ये कहा कि आप रिटेलिएशन कीजिए, यानी आप पर हमले ईरान कर रहा है तो आप हमले कीजिए, उसके बाद हम आपके सपोर्ट में आएंगे और अपनी हजारों लाखों फौजी आपके यहाँ भेज देंगे। लेकिन भाई साहब एक बार भी ये नहीं कहा कि हम अपनी फौजी भेज रहे हैं। जैसे ही सीज फायर हुआ पाकिस्तान की जानिब से 13,000 फौजियों को सऊदी अरब की तरफ भेज दिया गया। दोस्तों 30 से 40 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान के फौजी सऊदी अरब की तरफ सिर रखकर भी नहीं सोए और पाकिस्तान ये कहता रहा कि आप हमला कीजिए। वहीं अब सऊदी अरब के लोग मजाक बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमने धोखे से भी 3-4 मिसाइल और ड्रोन ईरान पर अटैक कर देते तो आज ईरान तो हमारा भूसा भर देता, हड्डी पसली अलग करता और ऊपर से हमें कितना नुकसान होता, हमारी ऑयल रिफाइनरी को अटैक करता। सही रहा हमने पाकिस्तान के कहने पर हमने ईरान पर हमला नहीं किया, क्योंकि ये तो जले पर नमक छिड़कने वाली बात है। आप सपोर्ट करते नहीं। एक साइन हुआ, एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान सऊदी अरब में कि अगर सऊदी पर हमला होगा तो वो हमला पाकिस्तान पर माना जाएगा, यानी पाकिस्तान का भी हमला होगा और पाकिस्तान उसका जवाब देगा। ये एक एग्रीमेंट आज से कुछ साल पहले हुआ था, यानी 2025 में भी हुआ था और 1991 में हुआ था। अब सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखो। दोस्तों सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा दल पूर्वी सेक्टर के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पर उतरा है। इसमें लगभग 13,000 सैनिक हैं। पहले से ही सऊदी में करीब 10,000 पाकिस्तानी सैनिक तैनात थे। अब नए सैनिकों के साथ कुल संख्या 23,000 हो गई है। दोस्तों पाकिस्तान ने 10 से 18 फाइटर जेट और सपोर्ट एयरक्राफ्ट भी भेजे हैं। पाकिस्तान सरकार के अधिकारी ने भी इसकी इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा यह दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किया गया है। इसका मकसद है दोनों देशों की सेनाएं बेहतर तरीके से काम कर सकें और इलाके में सेफ्टी को और मजबूत कर सके, लोगों की सेफ्टी कर सकें। लेकिन जब जरूरत थी तब पाकिस्तान पीछे हट गया था। बड़ी मूर्खता दिखाई थी। दोस्तों पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत माने जाते हैं। पाकिस्तान पहले भी सऊदी को सैन्य मदद दे चुका है। 1991 के गल्फ वॉर में भी पाकिस्तान ने सैनिक भेजे थे। अब जब 2025 का ये नया डिफेंस पैक्ट दोनों देशों को और करीब लाया गया है। इन पैक्ट में दोनों देशों ने वादा किया है कि अगर किसी पर हमला हुआ तो दूसरा भी अपना दुश्मन मानेगा। लेकिन जब ईरान ने हमला किया सऊदी अरब के एयरबेस पर, ऑयल रिफाइनरी पर, तब पाकिस्तान पीछे हट गया और सपोर्ट नहीं किया, जले पर नमक छिड़का। दोस्तों सऊदी अरब को हमेशा ईरान से खतरा महसूस होता रहा है। दोनों देशों के बीच पुरानी दुश्मनी है। ईरान शिया बहुल देश है जबकि सऊदी सुन्नी बहुल, दोनों में ताकत का झगड़ा चलता रहता है। ऐसे में पाकिस्तान सऊदी का पुराना दोस्त बनकर खड़ा होता है, लेकिन इन दिनों नहीं। इन दोनों पश्चिम एशिया में तनाव बहुत ज्यादा है। मार्च में ईरान के भूमिगत एयरबेस पर हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका ईरान के बीच शांति बातचीत चल रही थी। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में इन बातचीत की मेजबानी की, लेकिन बातें विफल हो गईं। ठीक उसी समय पाकिस्तानी सैनिक सऊदी पहुंच गए।
कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हाल ही में ईरान ने सऊदी के ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें एक सऊदी नागरिक भी मारा गया। यानी पंपिंग स्टेशन जहां से ऑयल दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वहां हमला हुआ, वहां एक सऊदी नागरिक मारा गया, जिसके बाद से ये सैनिक पहुंचे, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का ये कदम सऊदी को भरोसा दिलाने वाला है। हालांकि दोनों देशों ने साफ कहा ये तैनाती किसी हमले के लिए नहीं बल्कि बचाव और सहयोग के लिए है। क्या ये सैनिक ईरान से बॉल लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर किसी के मन में है। अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया कि पाकिस्तानी सैनिक सीधे ईरान पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने हमेशा कहा कि वह मध्यस्थित की भूमिका निभाना चाहता है, लेकिन डिफेंस पैक्ट की वजह से ईरान ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान को सऊदी की मदद करनी पड़ेगी। ये एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। यानी अगर युद्ध छिड़ा तो पाकिस्तानी सैनिक और प्लेन सऊदी की तरफ से लड़ सकते हैं। कुछ लोग इसे पाकिस्तान का दोहरा खेल बता रहे हैं, क्योंकि वह शांति बातचीत करवा रहा था और उस बीच सैनिक भेज रहा था। पाकिस्तान के लिए सऊदी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सऊदी पाकिस्तान को आर्थिक मदद देता है और पैसे देता है, इकोनॉमी पे उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये तैनाती पूरे इलाके में तनाव और बढ़ा सकती है। ईरान इसे दुश्मनी का संकेत मान रहा है। पाकिस्तान ईरान के रिश्ते भी अच्छे नहीं रहे। अगर सऊदी पर कोई हमला हुआ तो पाकिस्तान खुद भी खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि ईरान के पास मिसाइल ड्रोन है। दूसरी तरफ सऊदी को मजबूत समर्थन मिल गया है पाकिस्तान का, यानी एक ऐसे देश का समर्थन मिला है। यानी 30 से 40 दिन लड़ाई चलती रही। पाकिस्तान को डिफेंस मिनिस्टर सऊदी के कॉल करते रहे कि भाई हमें मदद की ज़रूरत है, हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, अपनी फ़ौज को भेजिए। लेकिन भाई पाकिस्तान पीछे हट गया और सऊदी से कहता रहा रिटेलिएशन कीजिए, आप पाकिस्तान ईरान पर हमला कीजिए, हम अपनी लाखों फ़ौज आपकी तरफ भेज देंगे। लेकिन 30 से 40 दिन के अंदर नहीं भेजी। जब सीज फायर का ऐलान हुआ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, तुरंत अपनी 13,000 फ़ौज भेजकर ये साबित कर दिया कि हम आपके बहुत बड़े दोस्त हैं, आपके हम बहुत बड़े साथी हैं और अगर आप पर हमला होगा तो हम पर हमला होगा। जब ज़रूरत पड़ती है तो दोस्त साथ दे, तो यही बात होती है। लेकिन जब वही हिसाब हुआ, अगर हमारा एक्सीडेंट हुआ, दोस्त को कॉल की भाई कहाँ है, तो दोस्त कह रहा है कि मैं अभी आ रहा हूँ, मोटरसाइकिल पर बैठ गया हूँ। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद दोस्त ठीक भी हो गया, हॉस्पिटल में सब इलाज भी हो गया। फिर 20 दिन के बाद आता है, भाई मुझे कोई काम पड़ गया था, बता अपने भाई को। वही हिसाब सऊदी का है और पाकिस्तान का है। सऊदी को ज़ख्म लगा, लेकिन 30 से 40 दिन के बाद खैरियत पूछ रहा है पाकिस्तान। ये तो बहुत बुरी बात है। आपकी जो भी राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, अब तक के लिए दुआ में याद रखें।